माता पिता के दुश्मन बच्चे क्यों बन रहे हैं, बताइए। ये खबर बहुत भावुक कर देने वाली है और बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। आज की जनरेशन ने एक नया फैशन शुरू कर दिया और इस फैशन का नाम है, अगर खुशी है जरूरी तो माँ बाप से बनाओ दूरी। आज का बच्चा अपने माँ बाप की हर बात का विरोध करता है। अगर माता पिता उनकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें ब्लैकमेल करता है। माँ बाप ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उल्टा सीधा जवाब देता है। बच्चा अगर बड़ा हो जाता है और माँ बाप उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो या तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है या कह देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं अकेले किराए के घर में रह लूंगा। और जब कुछ बच्चों का इतना करने के बाद भी दिल नहीं भरता तो अपने माँ बाप की हत्या तक कर दे रहे हैं, हत्या तक कर दे रहे हैं। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस वर्ग की बात कर रहे हैं जिनके मुताबिक माता पिता नासमझ हैं। उन्होंने ना दुनिया देखी है और ना वो कुछ जानते हैं। और आज इसी सोच पर विस्तार से बात होगी। आप सोचिए, जिन माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है बच्चे के जन्म लेने के बाद उसके पहले गुरु और भगवान माँ बाप ही होते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, अपना पेट भरने से पहले अपने बच्चे का पेट भरते हैं, उन्हीं माता पिता के सम्मान के साथ आज किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, आज उसके बारे में बात करना जरूरी है। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। शुरुआत दो तस्वीरों से करूंगा। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की इंदौर की है, जहां एक बेटी ने अपने प्रेमी और प्रेमिका की मां के साथ मिलकर अपने मां बाप पर चाकू से हमला किया, अपने मां बाप को मारने की कोशिश की। वहीं दूसरी तस्वीर कर्नाटक के बंगलुरु की है, जहां एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मां बाप और 19 साल की छोटी बहन को मार डाला। और दोनों खबरों का निष्कर्ष यही है कि बेटी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने मां बाप और अपने परिवार की कुर्बानी देने को भी तैयार है। चलिए एक एक करके दोनों खबरें आपको बता देता हूं। शुरुआत कर्नाटक से करेंगे। घटना बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके की, जहां श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक श्वेता पिछले 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग फ्लैट में रहती थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, जिससे बाप बेटी के बीच तनाव चल रहा था। और सोमवार को परिवार बेटी से मिलने उसके फ्लैट पर आया था। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ और पुलिस का मानना है इसी दौरान श्वेता और उसके बॉयफ्रेंड केनेथ ने श्वेता के परिवार वालों पर कई बार चाकू से हमला किया। श्वेता ने पहले अपने 52 साल के पिता, उसके बाद अपनी 48 साल की मां को मारा और फिर 19 साल की छोटी बहन की भी हत्या कर दी। जब पुलिस इस फ्लैट पर पहुंची तो तीनों के शव खून से लथपथ मिले। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी। चलिए ये तो ही बेंगलुरु की बात। अब आपको इंदौर की घटना बता देता हूं। इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाले मेहरबान सिंह पर उन्हीं के बेटी के प्रेमी ने चाकू से हमला कर दिया और जान से मारने की कोशिश की। आरोप है कि मेहरबान सिंह की बेटी प्राची शुभम पल्लव नाम के लड़के से प्यार करती है और प्राची के पिता इस रिश्ते के खिलाफ। पुलिस जांच में पता चला कि शुभम और प्राची पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे और ये बात सोमवार को मेहरबान सिंह को पता चली। जानकारी मिलने के बाद पिता ने बेटी को डांट फटकार लगाई, जो एक पिता का धर्म है, जिससे नाराज होकर प्राची घर छोड़कर चली गई। करीब 1 घंटे बाद प्राची अपने प्रेमी शुभम और उसकी मां किरण के साथ वापस घर पहुंची। घर पहुंचते ही तीनों में कहासुनी ही, और कहासुनी के बाद क्या हुआ जानते हैं? शुभम ने चाकू निकालकर मेहरबान सिंह पर हमला कर दिया और उन्हें मारने की कोशिश की। इस हमले में उनकी पीठ, कंधे और पैर में गंभीर चोटें आई। माता पिता का क्या कहना है आपको सुना देते, सुनिए। गेट खड़खड़ाया तो हम उठे, किसने गेट खोला? तो हम तीन भर भरा के उठे तो बस पति को आया, सीधा पीठ में सुरई मार दिया। मेरे को भी जेती ऐसा करा तो थोड़ी थोड़ी लगी हाथों में। वो तो हाथ पाई चालू कर दी ना, तो चाकू निकाले तो हाथ से चाकू पकड़ा तो हाथ कट गया। फिर गर्दन को मार दिया उसने। गर्दन के मारने के बाद पीठ में मार दिया, चारों भाग गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। सुनिए पुलिस का कहना। अपनी रिपोर्ट में लिखाया है कि उनकी जो बेटी थी, जो प्राची, वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ में, जिसका नाम शुभम था,
वो चूँकि दोनों आपस में मिलते थे, इसका जब विरोध उसके पिता करते थे, इसी बात को लेकर के जो प्राची और उसका जो बॉयफ्रेंड शुभम था, उनके साथ में मारपीट की और पुलिस ने इसमें विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। अब आप जरा सोचिए, बेटी को अपने 4 महीने या 4 साल पुराने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार है कि वो अपने माँ बाप की हत्या करने तक के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक हो रहा है। पिछले 20 सालों में हमारे देश में एक नया कल्चर शुरू हुआ है, और वो कल्चर क्या है? अपने माँ बाप का तिरस्कार करो, अपने माँ बाप का विरोध करो, वो किसी बात के लिए मना करें तो उन्हें ब्लैकमेल करो और अपनी मनमानी कराओ। और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो इज्जत पहले माँ बाप की हुआ करती थी वो अब कम हो रही है। पहले के जमाने में बेटे में हिम्मत नहीं होती थी कि अपने बाप से नजर मिलाकर बात कर सके, लेकिन आज के समय में सब पिता कूल डैड बन गए। बच्चा उनका बेटा नहीं बल्कि बड़ी बन गया है, जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप की बातों को तवज्जो देना जरूरी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त जैसे ही तो हैं, इनकी बात को क्यों ज्यादा सीरियस लेना। और आखिर में क्या होता है? बच्चे माता पिता के तिरस्कार कर देते हैं। वो कैसे, चलिए ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, भारत में लगभग 1400 के आसपास वृद्धाश्रम हैं, जिनमें लगभग 2 लाख से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं। 2 लाख से ज्यादा। 2005 में भारत में कुल 1018 वृद्धाश्रम थे, जिनकी संख्या अब 1424 तक पहुंच गई। आज से 20 साल पहले लगभग 40,000 लोग वृद्धाश्रम में रहते थे, लेकिन 2025 आते आते ये संख्या 2 लाख तक पहुंच गई। यानी ये संख्या 5 गुना बढ़ गई। और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि बच्चे नहीं चाहते कि माँ बाप उनके साथ रहें। सिर्फ 2021 से लेकर 2026 तक की बात की जाए तो वृद्धाश्रमों की संख्या में 26% का इजाफा हुआ है। और जानते हैं सबसे ज्यादा किस प्रदेश के लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं? केरल के। और इन आंकड़ों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि माँ बाप से बच्चों का मोह धीरे धीरे भंग होने लगा है, धीरे धीरे भंग होने लगा। और क्यों? और मोह भंग क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही लड़की की शादी होती है, घर में नई बहू आती है, तो सास ससुर को लेकर घर में कलेश शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। बहू कहने लगती है कि मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना, उनके रहने से मुझे घुटन महसूस होती है। जब तक सास ससुर कहीं और नहीं जाएंगे तब तक वो आजाद महसूस नहीं कर पाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा, बताइए? भारत के कई परिवारों में ये होता है। और इसमें सिर्फ लड़कियों की गलती नहीं है, लड़के भी उतने ही बड़े दोषी हैं जो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हारी पत्नी कह रही है कि उसे सास ससुर से दिक्कत है तो उससे पूछो ना कि क्या दिक्कत है, और जो दिक्कत है उसे बैठकर दूर करो। माँ बाप और अपनी पत्नी को आमने सामने बैठाओ, कहो दोनों से कि जो झगड़ा है उसे खत्म करें। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे सोचते हैं जैसे ही शादी होगी तो अपना परिवार बसाएंगे। अपना परिवार मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। इस अपने परिवार में माँ बाप की कोई जगह ही नहीं होती, जिसकी वजह से माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, अकेले रहते हैं। माँ बाप की कितनी दुर्गति होती है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, फिर आगे बात करें। देखिए, जिन माँ बाप का उंगली पकड़कर बच्चे बड़े होते हैं, बाद में बच्चे उन्हीं हाथ को छोड़ देते हैं। तो बच्चे अकेले हो गए ना आजकल, भाई भी नहीं रख सकते, माँ दादा दादी नाना नानी नहीं है। कि पहले क्या था, जॉइंट फैमिली रहती थी तो बच्चों को सबसे मतलब मिलता, दादा दादी चाचा चाची सबसे रहता था। आजकल क्या सिंगल रहना सब पसंद करते हैं। हर बच्चे को ये होना हमको गाड़ी होना, हमको माँ बाप की नहीं है लेने की ये, तो भी बच्चे हट करके जिद करके अपना ये करते हैं। तो इससे माँ बाप से उनको घृणा होने लगती है कि मेरे को गाड़ी चाहिए थी, पापा ने गाड़ी नहीं लेके दी। पैसे के पीछे आदमी वो हो जाता है। सबसे बड़ी बात पैसा है और कुछ नहीं। और पैसा कमाने के चक्कर में बाहर जाता है, कमाता है, फिर बाद में माँ बाप को भूल जाता है। माँ बाप यहाँ पड़े हुए हैं। बेटे बेटियों का मैंने पूरा पिता होने के नाते पूरा फर्ज कर दिया था। तो मेरे को ऊपर वाले ने इसीलिए कह दिया कि आनंद धाम में रहिए, कि हम क्या कर सकते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। इसी में समझ नहीं सकता। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे के अंदर से ममता और इज्जत खत्म हो गई।
जब आप अपने माँ बाप की बेइज्जती करेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। भविष्य में वो भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। पहले क्या होता था? पहले बच्चा दादा दादी के साथ रहता था, गर्मियों के छुट्टी में नाना नानी के साथ समय बिताता था, बड़ों से प्यार करता था, माँ बाप से ज्यादा दादा दादी के साथ खेलता था। लेकिन आजकल के बच्चे न दादा दादी के पास जाते हैं और न बड़ों का सम्मान करना सीख पाते हैं। बच्चों को अगर दादा दादी समझाते हैं तो वो उल्टा उन्हीं को सुना देते हैं। और पीछे से बच्चों की मम्मी भी कहती है, हमारे बेटे को कुछ सिखाइए मत, वो बहुत समझदार है, हम उसको अच्छे से पाल रहे हैं, आपकी सलाह की जरूरत नहीं। और अब तक तो हमने यही सुना था कि बहुओं का अपने सास ससुर से दिक्कत होती है, बहुओं को। लेकिन अब तो खुद के बच्चे भी माँ बाप को मारने लगे हैं। ये कितनी दुखद बात है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा ही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। इसलिए माँ बाप का सम्मान करिए। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है इस धरती में। सामने ईश्वर है और आप दुनिया में ईश्वर ढूंढ रहे हैं।